हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल एडिट पे स्वागत करती हूँ। हेड मास्टर नियुक्ति पूछे जाएंगे 150 प्रश्न। केवल लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। नहीं लिया जाएगा इंटरव्यू। इन पदों पर आवेदन करने के लिए 2012 के बाद नियुक्त शिक्षक का टीटी पास होना जरूरी है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी। उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी होंगे। इसमें सामान्य अध्ययन के 100 अंक एवं बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंकों की परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इस परीक्षा के बाद इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों से संवर्ग आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। चयन के बाद पदस्थापना मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित प्रमंडल में विभाग द्वारा किया जाएगा। हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बीबी से 50% अंकों के साथ पीजी उत्तीर्ण होना जरूरी है। SC, ST, EBC, BC, दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक में 5% की छूट मिलेगी। अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd, BAed, BSc, ED पास होना चाहिए। सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों को इन पदों पर आवेदन करने के लिए TET में पास होना जरूरी है। अनुभव प्रमाण पत्र 28 मार्च 2022 तक का मान। हेडमास्टर बनने के लिए राज्य सरकार के स्कूल में पंचायती राज संस्था व नगर निकाय के अधीन माध्यमिक शिक्षक पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा, जबकि CBSE, ICSE, BACB से अस्थायी संबद्धता प्राप्त स्कूल में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा जरूरी है। राज्य सरकार के स्कूल में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के तहत उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा देने वाले तथा अस्थायी संबद्धता प्राप्त स्कूल में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा जरूरी है। अनुभव संबंधित सभी प्रमाण पत्र 28 मार्च 2022 के पहले जारी होना चाहिए। 47 वर्ष के उम्र वाले भी कर सकते हैं आवेदन। पंचायत व नगर निकाय के अधीन कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा अलग से निर्धारित नहीं होगी। CBSE, ICA, BACB से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम उम्र जो है 31 वर्ष और अधिकतम उम्र 47 वर्ष। तो 2021 को न्यूनतम उम्र 31 वर्ष और अधिकतम उम्र 47 वर्ष होनी चाहिए। कोटि पद और महिलाएं, तो समान कोटि का पद है और महिला 903 और आर्थिक रूप से कमजोर 639 और महिला का 189। अनुसूचित जाति 1027 और महिला 385। अनुसूचित जनजाति 66 और महिला 20। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1157 और महिला 426। पिछड़ा वर्ग 769 और महिला 256। पिछड़े वर्ग की महिला नहीं है पद और महिला का 192। कुल पद है 6421 और महिला का कुल पद है 2179। इधर 32,700 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट पहुंचा शिक्षा विभाग। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 32,700 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग हाईकोर्ट पहुंच गया। हाल ही में हाईकोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ उसने विशेष याचिका दाखिल करने की औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं। शिक्षा विभाग को विशेष याचिका दाखिल करने के लिए विधि विभाग ने अनुमति भी दे दी। शिक्षा विभाग का कहना है कि उच्च न्यायालय की मंशा के मुताबिक वर्ष 2017-19 में BEd करने वाले अभ्यर्थियों को नियोजन प्रक्रिया में स्थान देने में व्यवहारिक कठिनाई खड़ी हो सकती है। हालांकि उच्च न्यायालय ने हाल ही में आदेश दिया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका STET रिजल्ट 2013 में प्रकाशित हुआ और उन्होंने BEd 2017-19 में की, उन्हें भी इस नियोजन प्रक्रिया में योग्य मानते हुए आवेदन का मौका दिया जाए। इससे पहले 2011 में STET उत्तीर्ण और 2016-18 के BEd धारकों को इस नियोजन प्रक्रिया में मौका दिया गया। हाईकोर्ट का यह आदेश प्रीति प्रिया एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य समरूप याचिकाओं के संदर्भ में आया था।
इस आदेश के बाद विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए चल रही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया तत्काल स्थगित कर दी थी। यह नियोजन प्रक्रिया उस समय स्थगित हुई जब 17 और 18 फरवरी को नियोजन पत्र बांटा जाना था। अब पंचायतों के माध्यम से होगी विद्यालय सहायक की बहाली। प्रधानाध्यापक भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो ले कि उनके पास कार्यरत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद है। आवेदक उक्त ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। साथ ही आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विज्ञापन का अध्ययन अच्छी तरह से कर लेंगे। आवेदक सुनिश्चित हो लेंगे कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास उपलब्ध हो। ऑनलाइन आवेदन आप लोग www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बिहार लोक सेवा आयोग। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल 6,421 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह लेटर कल जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है। कोटि अनुमान पदों की कुल संख्या और 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान पदों की कुल संख्या। अनारक्षित वर्ग 2,571 है और महिला का 903। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 639 और महिला का 189। अनुसूचित जाति 1027 और महिला का 385। अनुसूचित जनजाति 66 है और महिला का 20। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1,157 है और 426 महिला का पद है। पिछड़ा वर्ग 769 है और महिला का पद जो है 256 और पिछड़े वर्ग की महिला 192। कुल पद है जो 6,421 और महिला का 2,179। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य की वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता या पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षित कुल पदों की संख्या। तो दृष्टिबाधित के लिए 67 और मूकबधिर के लिए 65, अस्थि दिव्यांग के लिए 63 और मनोविकार या बहुदिव्यांग के लिए 62 है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं। आवेदन करने की तिथि 5/3/2022 से स्टार्ट है और अंतिम डेट 28/3/2022 तक है। प्रमंडल बार स्वच्छ रोस्टर की विवरणी भी है। श्रेणी प्रमंडल का नाम पूर्णिया, पटना, सारण, मुंगेर, तिरहुत, भागलपुर, कोसी, मगध, दरभंगा और कुल पद है। अनारक्षित महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तो सभी का दिए हुए है, सभी प्रमंडल का। दिव्यांगों के लिए अनुमान पद भी है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रधानाध्यापक भर्ती हेतु सिलेबस 100 नंबर का है। समान अध्ययन
इस विषय में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। समान विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण। उपयुक्त विषयों का विवरण इस प्रकार से है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की समान जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं तथा बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर दें। भूगोल विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होगी। भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, विभिन्न विकास योजना सम्मिलित होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रश्न, बुनियादी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था पर ज्ञान की जांच होगी। प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जांच पर प्रश्न होंगे। तो ये था सिलेबस हेडमास्टर संबंधित। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।